हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज का यह वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है दोस्तों। आज इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ने वाले हैं, जो आपके एग्जाम में सीधे लड़ेंगे दोस्तों। ये प्रश्न जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, देख सकते हो यह प्रश्न कब पूछा गया है। यह 13 और 24 मतलब पिछले ही वर्ष पूछा गया है दोस्तों। तो आज की इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा दोस्तों। और चैनल पर नए हुए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर इस परिवार को बढ़ाइएगा और दोस्तों का पास ज़रूर शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए आज क्लास शुरू करते हैं। तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो पहला नंबर प्रश्न पढ़िए और सभी प्रश्नों को एकदम अच्छी तरह से समझाते हुए आपको चलते हैं, ठीक है। सोडियम ऑक्साइड पहला प्रश्न है दोस्तों। सोडियम ऑक्साइड में सोडियम की कोऑर्डिनेशन संख्या बतानी है। कोऑर्डिनेशन संख्या क्या होती है? तो मान चलिए कोई भी एक क्या है, यह कण है। इस कण के जो चारों तरफ कणों की जो संख्या होती है, इसी को क्या कहा जाता है? कोऑर्डिनेशन संख्या कहा जाता है, ठीक है, समझ गए। तो देखिए यह पूछ रहा है कि जो Na2O में किसकी पूछ रहा है? मतलब Na की पूछ रहा है, मतलब Na के आसपास कितने कण हैं। तो Na के आसपास जो कोऑर्डिनेशन संख्या होती है इसकी 4 होती है। मतलब Na के आसपास जो होते हैं दोस्तों वह 4 कण होते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। यदि आपके एग्जाम में यह प्रश्न पूछ लिया जाए तो आप बना देंगे, तो कमेंट बॉक्स में जरूर यस लिखे। देखिए यह प्रश्न 12 में आपको एग्जाम में पूछ लिया गया है, ठीक है। 2 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। देखिए यह प्रश्न आपको मोस्ट वीवीआई लगा लीजिए। यह प्रश्न आपके एग्जाम में रहेगा, वीवी एकदम गारंटी है दोस्तों, ठीक है। क्या करना है आपको? आपको इस प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लेना है और हम बता ही दे रहे हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है? अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ आपको याद रखना है। जैसे इसमें देता है, ऑप्शन में क्या देता है? कांच देता है दोस्तों, रबड़ देता है। यह आपको क्या याद रखना है? कांच रबड़ मैक्सिमम देता है ऑप्शन, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, हमारे जो अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है कौन है? कांच है, ठीक है, कांच है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। हीरा कौन सा ठोस है? तो हीरा आपको बता देना है कि हीरा हमारा सहसंयोजक ठोस है। ग्रेफाइट भी सहसंयोजक ठोस है। और साधारण नमक जहां हम NaCl की बात करें, यह आयनिक ठोस है। आपको याद रखना है तीनों ऑप्शन, सभी ऑप्शनों को एकदम अच्छी तरह से याद रखना है, ठीक है। अब देखिए 3 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन बेरवदार ठोस है? बेरवदार ठोस कर लिए, चाहे अक्रिस्टलीय ठोस कर लिए, ठीक है दोस्तों, चाहे असत्य ठोस कर लीजिए, वह क्या है दोस्तों? चाहे अवास्तविक ठोस कर लीजिए, वह सभी हमारा क्या है? बेरवदार ठोस है, यानी हमारा अक्रिस्टलीय ठोस है। तो देखिए दोस्तों, अक्रिस्टलीय ठोस की जहाँ बात की जाए, ग्रेफाइट हमारा सहसंयोजक ठोस है। क्रोम एलम तो होगा नहीं, तो सिलिकॉन कार्बाइड भी नहीं होगा। कौन सा होगा? क्वार्ज ग्लास। क्वार्ज ग्लास हमारा दोस्तों है जो बेरवदार ठोस है। 3 का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। यह प्रश्न देख लीजिए, 17 में पूछ लिया गया, 17 में पूछ लिया गया, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, आप देखिए 4 नंबर क्या प्रश्न है दोस्तों। BCC इकाई सेल में मुक्त खाली जगह प्रतिशत है। देखिए आपको याद रखना है BCC, FCC और ACC। तो आपको याद रखना है ACC में जो खाली स्थान होता है कितना होता है? तो ACC में जो हमारा खाली स्थान होता है 48% होता है, आपको याद रखना है। और FCC में जो खाली स्थान होता है कितना? 26% होता है। और BCC में जो खाली स्थान होता है कितना दोस्तों? वह हमारा 32% होता है। इन बातों को क्या कर रहे हैं? आपको 100% याद रखना है, क्योंकि यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ ही लीजिए जाता है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर हमें पूछ रहा है क्या? BCC में खाली स्थान, तो BCC में खाली स्थान 32% होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हम सही लगा दें 4 का, ठीक है दोस्तों। अब देखिए 5 नंबर क्या प्रश्न है। 5 नंबर प्रश्न पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन से जोड़े में क्रमशः चतुष्फलकीय वांश और अष्टफलकीय वांश पाए जाते हैं? तो देखिए चतुष्फलकीय वांश और अष्टफलकीय वांश किसमें पाए जाते हैं आपको बताना है। तो देखिए आपको याद रखना है चतुष्फलकीय वांश SCP में और अष्टफलकीय वांश जो होते हैं CCP में पाई जाते हैं, ठीक है दोस्तों। ये आपको बातें याद रखनी है। देखिए यह प्रश्न कब पूछा गया है? यह प्रश्न 18 में पूछा गया, 2018 में पूछ लिया गया है। इसलिए 5 का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। अब देखिए 6 नंबर प्रश्न पूछा जाता है कि एक धातु का रावाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैक SCP संरचना में होता है दोस्त, ठीक है दोस्तों। धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या बतानी है किसमें? तो दोस्तों हेक्सागोनल क्लोज पैक में, ठीक है। तो हेक्सागोनल क्लोज पैक में धातु कोऑर्डिनेशन संख्या ये होती जो होती है वो 12 होती है, ठीक है दोस्तों। कितनी होती है? 12 होती है, आपको याद रखना है। यह प्रश्न देख लीजिए, यह भी प्रश्न 18 में पूछा गया है, यानी 6 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो चलिए हम अब आगे प्रश्न पढ़ते हैं। 7 नंबर प्रश्न।
7 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है? कह रहे हैं ना, ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में रहेगा। एक ऐसा प्रश्न गारंटी है दोस्तों, ये अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है, आपके एग्जाम में एक प्रश्न रहेगा। तो आपको क्या मारना है? ग्लास मार देना है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, यह प्रश्न 19 में पूछ लिया गया। ठीक है, अब देखिए 8 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि क्रिस्टल तंत्र की कुल संख्या है। तो देखिए क्रिस्टल तंत्र की कुल संख्या कितनी है? तो आपको बताना है क्रिस्टल तंत्र की कुल संख्या 7 है। ठीक है दोस्तों, घनाकार क्रिस्टल में क्रिस्टल तंत्र की जो संख्या है आपको बतानी है 3 है। और बेरवेज जालों की संख्या कितनी है दोस्तों? 14 है। आपको यह बताना है। ठीक है, इन तीनों को प्रश्न को क्या रखना है? आपको 100% याद रखना है। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए यह प्रश्न 19 और 23 में पूछा गया है। देखिए क्रिस्टल तंत्र की कुल संख्या कितनी है? तो 7 है। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, एकदम करेक्ट। ठीक है, 9 नंबर प्रश्न पढ़िए। लिखा गया रवादार ठोस है। रवादार ठोस को लिए चाहे क्रिस्टलीय ठोस को लिए, बात बराबर है। तो रवादार ठोस कौन है दोस्तों? तो देखिए हीरा हमारा रबरदार ठोस है। कांच हमारा कैसा ठोस है? तो अक्रिस्टलीय ठोस आपको बताना है। रबर कैसा ठोस है? अक्रिस्टलीय ठोस है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। देख लीजिए यह प्रश्न कब पूछा गया? 20 में पूछा गया दोस्तों। ठीक है, 20 में पूछा गया है। अब देखिए 10 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं। बेरवादार ठोस पदार्थ है। बेरवादार ठोस पदार्थ कौन है आपको बताना है। तो बेरवादार ठोस को लीजिए अक्रिस्टलीय। ग्रेफाइट क्या हमारा? सहसंयोजक ठोस। ठीक है, और जो हमारा जो हीरा है दोस्तों वह भी सहसंयोजक ठोस है। ठीक है, जो हमारे बेरवादार ठोस है वह कर्ण कांच है। ठीक है दोस्तों, यानी 10 का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। देखिए यह प्रश्न कब पूछा गया? 20 में पूछा गया है। 11 नंबर प्रश्न पढ़िए दोस्तों। एससीपी इकाई सेल में परमाणु की संख्या है। तो एससीपी इकाई सेल में जो परमाणु की संख्या होती है कितनी होती है दोस्तों? तो आपको याद रखना है, यह प्रश्न देखिए 20 में पूछा गया है, और 12 होती है। कितनी होती है दोस्तों? 12 होती है, यानी 11 का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 12 नंबर प्रश्न पढ़िए। लिखा गया दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड लोह चुंबकत्व प्रदर्शित करता है? ऐसा कौन सा ऑक्साइड है दोस्तों, क्या बताता है जो लोह चुंबकत्व को क्या बताता है? तो जो हमारा ऑक्साइड है दोस्तों CrO2 जो है दोस्तों, यह लोह चुंबकत्व को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। ठीक है, यानी इसका सही उत्तर 12 का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न देख लीजिए 20 में पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए 13 नंबर प्रश्न। अणुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला पदार्थ कौन है? तो अणुचुंबकत्व को कौन प्रदर्शित करता है? तो देखिए अणुचुंबकत्व जो होते हैं, जो हमारे जो चुंबकीय क्षेत्र की ओर क्या करते हैं दोस्तों? आकर्षित हो जाता है। ठीक है, तो अणुचुंबकत्व को कौन प्रदर्शित करता है? ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, O2। अणुचुंबकत्व में जो होता है दोस्तों, हमारा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा 13 का। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न कब पूछा गया? 21 में पूछा गया। आपको ध्यान में रखते हुए चलना है, प्रश्न पूछा गया है सभी। ठीक है दोस्तों, 14 नंबर प्रश्न। बेरवादार ठोस का उदाहरण है। बेरवादार ठोस पदार्थ के कौन उदाहरण? तो हमने बताया है कौन है दोस्तों। हीरा तो नहीं होगा, क्योंकि हीरा सहसंयोजक। ग्रेफाइट भी नहीं होगा, नमक भी नहीं होगा। कौन होगा? तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा इसका, क्योंकि डी जो हमारा क्या है दोस्तों? एक बेरवादार ठोस है। ठीक है, यही हमसे क्या पूछ रहा है? उदाहरण। प्रश्न 21 में पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए 15 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है? अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का उदाहरण देखिए कर रहे हैं, ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में एक रहेगा। इसका सी तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 13 और कम पूछा गया, 21 में पूछा गया, आपके एग्जाम में एक रहेगा। ठीक है दोस्तों, चिंता मत कीजिए। 16 नंबर प्रश्न पढ़िए। लिखा गया दोस्तों कि हवा में जब इलेक्ट्रॉन रेडियन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिए जाते हैं तो कौन सा दोष उत्पन्न हो जाता है? तो खाली स्थान या अंतरकाशीय स्थान पर क्या दोस्तों पकड़ाते हैं? तो अंतरकाशीय स्थान पर जब पकड़ाते हैं तो वहां पर जो हमारा दोष उत्पन्न हो जाता है, वहां पर कौन सा दोस्तों पूछ रहा है? इलेक्ट्रॉन कहाँ पर पकड़ाते हैं? खाली स्थान में। तो इलेक्ट्रॉन जब खाली स्थान पर पकड़ाते हैं तो एफ सेंटर, और जब धनायन जो खाली स्थान पर पकड़ाते हैं अंतरकाशीय स्थान पर, तो हमारा फ्रेंकल दोष उत्पन्न हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यानी इसका सही उत्तर 16 का ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा दोस्तों? हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे 17 नंबर प्रश्न क्या आता है देखिएगा। लिखा गया है निम्नलिखित में से किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी आती है? तो देखिए दो दोष हैं दोस्तों, जो आपको याद रखना। पहला फ्रेंकल, दूसरा का शॉर्ट की। इसी में पूछा जाता है। फ्रेंकल में क्या होता है दोस्तों? फ्रेंकल में जो दोष में किसी प्रकार की कमी नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि इसमें जो दोस्तों कमी नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि इसमें जो धनायन होता है दोस्तों, वह अपने जो स्थान से निकलता है तो उसी क्रिस्टल में जाकर फंस जाता है। लेकिन शॉर्ट की दोष में क्या होता है? शॉर्ट की दोष में निकलता है तो दोनों क्या है, धनायन और ऋणायन अपने क्रिस्टल को छोड़ के ही भाग जाता है, जिसके कारण क्या होता है दोस्तों? हमारी क्या घनत्व में कमी आ जाती है। ठीक है, यानी इसका जो हमारा क्या हो जाता है? कमी आ जाती है। किसके कारण? तो शॉर्ट की दोष के कारण। 17 का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है,
अब देखिए हम पढ़ते हैं, देखिए कब पूछा प्रश्न 22 में पूछा गया है, ठीक है। 18 नंबर प्रश्न पढ़िए, लिखा गया निम्नलिखित में से कौन फेरी चुंबकीय पदार्थ है। फेरी चुंबकीय पदार्थ कौन है आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों फेरी जो चुंबकीय पदार्थ है हमारा Fe3O4 है। फेरी चुंबकीय जो पदार्थ है दोस्तों Fe3O4 है। देखिए यह प्रश्न कब पूछा गया है, 22 में पूछा गया है, यानी 18 का ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, ठीक है। 18 का बी ऑप्शन सही है, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे 19 नंबर प्रश्न क्या लिखा गया है, उसे प्रश्न को पढ़िए। देखिए फेरी चुंबकीय तो मतलब होता है दोस्तों लौ चुंबकीय, ठीक है। फेरी चुंबकीय मतलब क्या, लौ चुंबकीय, अंग्रेजी में लिखा गया है वह। अब देखिए 19 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन आयन प्रति चुंबकीय। प्रति चुंबकीय क्या होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की ओर क्या होता है, आकर्षित नहीं होता है, जिसमें क्या होता है युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, आपको याद रखना है युग्मित इलेक्ट्रॉन। यह प्रश्न देखिए 22 में पूछा गया है। ये जो हमारा कौन प्रति चुंबकीय है, Cr धनायन 3 जो है दोस्तों प्रति चुंबकीय है। नहीं, इसका सही उत्तर 19 का हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। सी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो 19 का सी ऑप्शन सही लगा लेते हैं। अब देखिए 20 नंबर का प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन धात्विक ठोस है। धात्विक ठोस क्या होता है, तो जिसके जो जो कण होते हैं वही कण दोस्तों धातु धनायन का होता है। धात्विक ठोस में क्या धातु धनायन का होता है, और धात्विक ठोस ही जो होता है दोस्तों वह क्या होता है धारा का प्रवाह करता है। धात्विक ठोस कौन है, तो ग्रेफाइट तो नहीं, क्योंकि ग्रेफाइट क्या है हमारा असंयोजक ठोस है। हीरा भी नहीं, क्योंकि हीरा भी असंयोजक ठोस है। प्लास्टिक भी नहीं, प्लास्टिक कौन है अक्रिस्टलीय ठोस है, ठीक है दोस्तों। पीतल इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ये हमारा हो जाएगा। देखिए कब प्रश्न पूछा गया, प्रश्न पूछा गया 22 में, ठीक है दोस्तों। प्रश्न कब पूछा गया, 2022 में। अब देखिए 21 नंबर प्रश्न आता है, घनाकार क्रिस्टल में प्रवेश जालकों की संख्या होती है। तो देखिए दोस्तों हमने इसी क्लास में आपको बताया है कि घनाकार क्रिस्टल में प्रवेश जालों की संख्या पूछे तो आपको क्या बताना है, 3 बताना है। क्रिस्टल तंत्रों की संख्या पूछे तो आपको 7 बताना है। प्रवेश जालों की संख्या पूछे तो आपको 14 बताना है। ये तीनों प्रश्न आपको याद रखना है, ठीक है। प्रश्न देखिए पूछ लिया गया, 22 में पूछा गया, इसका ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 22 नंबर प्रश्न आता है दोस्तों, एक अष्टफलकीय रिक्ति एक अष्टफलकीय रिक्ति निम्नलिखित में कितने गोलों से घिरी होती है। तो देखिए दोस्तों अष्टफलकीय रिक्ति में जो होते हैं 6 गोले होते हैं, और चतुष्फलकीय रिक्ति में जो होते हैं दोस्तों वह 4 गोले होते हैं। आपको दोनों बातें याद रखनी, क्या लिखते हैं अष्टफलकी में कितने गोले होते हैं, आपसे कोई पूछ लिया तो आपको बताना है धरतिया 6 गोले होते हैं, और चतुष्फलकी में कितने गोले होते हैं 4 गोले होते हैं, आपको बता देना है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। प्रश्न देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, देखिए 22 और 24 में पूछा गया है, ठीक है, मतलब पिछले वर्ष पूछ लिया गया है। अब देखिए 23 नंबर प्रश्न आता है, सदृश परमाणु वाले एक फलक फलक दिया है दोस्तों। सदृश परमाणु वाले एक फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या होती है। मतलब देखिए पूछ रहा है दोस्तों एफसीसी में चतुष्फलकीय रिक्तियों की जो संख्या होती है कितनी होती है, हमें आपको क्या है दोस्तों बताना है। तो देखिए चतुष्फलकीय जो रिक्तियों की संख्या होती है हमारी 8 होती है। कितनी होती है दोस्तों, 8 होती है, 8 होती है, ठीक है। यानी इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा 23 का, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यह प्रश्न कब पूछा गया है, यह प्रश्न 22 में पूछा गया है, ठीक है दोस्तों, 22 में पूछ लिया गया है। अब देखिए 24 नंबर प्रश्न आता है हमारा, क्या लिखा गया है 24 नंबर प्रश्न लिखा गया, निम्नलिखित में से कौन सा गुण क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का नहीं है। मतलब कौन सा गुण है दोस्तों जो क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का नहीं है। तो देखिए दोस्तों क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का पहला गुण है तो क्या समदैशिकता, तो कहिएगा समदैशिकता। दूसरा का सुस्पर्श दौलनाक, तो कहिएगा बिल्कुल सुस्पर्श दौलनाक होता है क्रिस्टलीय ठोस का, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी तो नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी के निश्चित ज्यामितीय आकृति। तो देखिए दोस्तों एक क्रिस्टल जो ठोस पदार्थ होते हैं उसका निश्चित ज्यामितीय आकृति होता है, यानी सी भी नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए डी नंबर है तो उच्च उच्च अंतराणविक बल। तो देखिए जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं दोस्तों उसके जो कण होते हैं आपस में काफी काफी मजबूती से क्या होते हैं जुड़े होते हैं अवयवी कण, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर डी भी हमारा क्या है गलत है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए जो हमारा क्या हो जाए सही हो जाए, क्योंकि जो होता है दोस्तों क्रिस्टलीय जो ठोस पदार्थ वो विषम दैशिकता को दर्शाता है, समदैशिकता को नहीं है, ठीक है। यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। यह प्रश्न देखिए 22 में पूछा गया है। कब पूछा गया यह प्रश्न, आपको से 22 में पूछ लिया गया है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर प्रश्न क्या लिखा गया है, कि निम्नलिखित में से कौन सहसंयोजक ठोस है। तो देखिए हम कितने बार बोल दिए इसमें सहसंयोजक ठोस, अभी आप बताइएगा। आपको क्या करना है दोस्तों, आपको इस प्रश्न के उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख देना 25 का ऑप्शन जो होगा दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर दे देना है, ठीक है दोस्तों। प्लीज लिख दीजिएगा इसका आंसर, ठीक है। यह प्रश्न देख लीजिए 23 में पूछ लिया गया है। अब देखिए हम बढ़ते हैं 26 नंबर प्रश्न की ओर। लिखा गया है
लिखा गया है दोस्तों, नंबर प्रश्न लिखा है किसी धातु की षष्ठभुजीय सीमित बैंकिंग संरचना में समन्वय संख्या होती है। षष्ठभुजीय मतलब HCP में, और SCP जो समन्वय संख्या होती है दोस्तों कितनी होती है, और 12 होती है। हमने इसी क्लास में पढ़ा है, ठीक है दोस्तों। यानी इसका जो देखिए प्रश्न जो है दोस्तों कब पूछा गया है, 23 में प्रश्न यह पूछा गया है, ठीक है दोस्तों। यानी इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाए 26 का, ठीक है। 27 नंबर प्रश्न क्या पूछा जाता है देखिएगा यहाँ पर, और देखिए यह प्रश्न 24 में पूछा गया है दोस्तों। तो इस प्रश्न का आपको बताना है कि हीरा निम्नलिखित में से किस प्रकार का रवा है। तो रवा यानी ठोस, किस प्रकार का ठोस है दोस्तों, तो किस रवा मतलब कि ठोस कह लीजिए और क्रिस्टलीय ठोस कह लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो रवा की हीरा किस प्रकार का है दोस्तों, तो हीरा हमने कई बार बता दिया है इस क्लास में, हीरा जो है दोस्तों सहसंयोजक क्रिस्टल ठोस है, ठीक है दोस्तों। यानी इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। और आज का अंतिम प्रश्न क्या है, 28 नंबर प्रश्न, NaCl की रवा की संरचना होती है। तो आपको याद रखना है दोस्तों, यह प्रश्न देख लीजिए कब पूछा गया है, 24 में पूछा गया है। तो NaCl की जो रवा की संरचना होती है आपको क्या होती है, FCC होती है, मतलब फलक केंद्रित होती है, ठीक है दोस्तों। यानी इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आज की क्लास कैसी लगी तो कॉमेंट बॉक्स में यस लिख कर दीजिएगा, बहुत अच्छी लगी है, ठीक है दोस्तों। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए और परिवार को बढ़ाइए, ठीक है। तो चलिए धन्यवाद।